हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 13 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ग्राम सभा बैठकों के संरचित मिनट तैयार करने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ईआई संचालित टूल का नाम क्या है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सभा 60। ग्राम सभा बैठकों के संरचित मिनट तैयार करने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ईआई संचालित टूल का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सभा 60। और ये आपका रोल आउट हुआ कहाँ पे? त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और बाद में सभी स्टेट में आपका ये अवेलेबल होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है? तो ई विटारा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है? ई विटारा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने सुजुकी के पहले मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन किया और हरी झंडी दिखाई। और ये कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के हंसलपुर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व युवा चैंपियनशिप 2025 में व्यक्तिगत जूनियर विश्व खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बन गई है? तो उनका नाम है चिकिथा तानीपर्थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विश्व युवा चैंपियनशिप 2025 में व्यक्तिगत जूनियर विश्व खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बन गई है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चिकिथा तानीपर्थी। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो विश्व युवा चैंपियनशिप हुआ 2025, कहाँ पे हुआ था ये मैच? आपका चैंपियनशिप कनाडा में हुआ था। और भारत की चिकिथा तानीपर्थी ने व्यक्तिगत जूनियर विश्व खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बनकर इतिहास रच दिया है। और उन्होंने कंपाउंड अंडर 21 महिला स्वर्ण पदक मैच में, देखो ये भी याद रखना है, कंपाउंड अंडर 21 महिला स्वर्ण पदक मैच में कोरिया की एरिन पार्क को 142-136 से हराया। तो हराया किसे? एरिन पार्क। किस देश की है? कोरिया की है। कितने से हराया? 142-136 से। और अगर बात करें अंडर 18 वर्ग में, तो इसमें पृथिका प्रदीप ने यूएसए की सवाना ओडोनहोउ से 140-143 से हारने के बाद सिल्वर मेडल जीता, यानी रजत पदक जीता। तो अगर अंडर 18 वर्ग में देखा जाए तो पृथिका प्रदीप जो है हार गई किससे? यूएसए की सवाना ओडोनह्यू से 140-143 से। और इन्होंने जीता सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। और गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है अंडर 21 में चिकिथा तानीपर्थी ने। किसे हरा के? एरिन पार्क को हरा के। कितने से? 142-136 से। किस देश की है एरिन पार्क? ये कोरिया की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए दुनिया के पहले ईआई जनरेटेड मंत्री डिएला को नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने किया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए दुनिया के पहले ईआई जनरेटेड मंत्री, नाम क्या दिया गया है? डिएला को नियुक्त किया है। तो अल्बानिया ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आपसे सीधे नाम भी पूछ सकता है कि उस ईआई जनरेटेड मंत्री का नाम क्या रखा गया है अल्बानिया के द्वारा? तो डिएला। और डिएला का मतलब होता है सन। और अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ईडी रामा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये है ईआई जनरेटेड मिनिस्टर, नाम क्या है? डिएला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोगाबिल झील को रामसर साइट नामित किया गया है, जो भारत की 94th अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, जो किस राज्य में स्थित है?
तो जो गोगाबिल झील है जिसे 94th रामसर साइट नामित किया गया है, ये आपका बिहार में है। और बिहार के कौन से ज़िले में? कटिहार में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और ये बिहार के कटिहार में है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने बिहार की गोगाबिल झील को अपना 94th रामसर स्थल घोषित किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। जो गोगाबिल झील है यह बिहार के कटिहार जिले में गंगा और महानंदा नदियों के बीच स्थित है और ये आपका ऑक्सबो लेक है, यानी गोखुर झील है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसा झील है? गोखुर झील है, जो बाढ़ के दौरान नदियों का हिस्सा बन जाती है। यह झील जो गोगाबिल झील है, यह झील बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है जिसका प्रबंधन और संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। और यह बिहार का कौन से नंबर का रामसर साइट है? तो ये बिहार का 6ठा रामसर साइट है। इससे पहले जो 92 और 93 शामिल हुआ था रामसर साइट में, तो आपका था गोकुल चलासे और उदयपुर झील। तो बिहार में अब टोटल कितने हो गए? 6 हो गए हैं। सबसे ज़्यादा आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में 20 है, यूपी में दूसरे स्थान पे 10 है और बिहार में आपका कितना हो गया? 6। तो आगे और चेंज भी हो सकता है। भारत एशिया में कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट है? तो भारत एशिया में अग्रणी बना हुआ है 94 रामसर स्थलों के साथ। और अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो टॉप पे है यूके आपका टॉप पे है 176, मैक्सिको 144 दूसरे नंबर पे है और भारत आपका तीसरे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडल युवा ग्राम सभा का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मॉडल युवा ग्राम सभा का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया? तो ये जो आपका मॉडल युवा ग्राम सभा है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च द मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो आपका ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो आपका मॉडल युवा ग्राम सभा है, इसे जवाहर नवोदय विद्यालयों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों यानी EMRS और राज्य सरकार के स्कूलों सहित 1000 से अधिक स्कूलों में लागू किया जाएगा। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक एक लाइन आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स, शॉर्ट में इसे बोलते हैं श्रेष्ठ इसे शॉर्ट में बोलते हैं, लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस मंत्रालय ने स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत की औषधि नियामक प्रणालियों को मानकीकृत और सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक यानी श्रेष्ठ को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? जो श्रेष्ठ इनिशिएटिव है, इस पहल का उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और सुधार करके दवाओं की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करना है। और यह सूचकांक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा विकसित एक पारदर्शी आंकड़ा आधारित उपकरण है, जिसका उद्देश्य एक समान मानकों को बढ़ावा देना और दवा क्षेत्र में जनता का विश्वास बढ़ाना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का थीम क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लोकल यूथ एक्शंस फॉर द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड बियॉन्ड। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का थीम क्या है? लोकल यूथ एक्शन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG एंड बियॉन्ड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? तो 12 अगस्त को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का विचार
1991 में ऑस्ट्रिया के वियना में विश्व युवा मंच में प्रस्तावित किया गया था। 1998 में युवाओं के लिए उत्तरदायी मंत्रियों के विश्व सम्मेलन की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में आधिकारिक तौर पर 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मान्यता दी। तो आपका इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। 2025 की थीम क्या है? लोकल यूथ एक्शन फॉर द एसडीजी एंड बियॉन्ड। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। WHO ने किस देश को अगस्त 2025 में मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस को समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया है? इसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, स्लीपिंग सिकनेस इस नाम से भी जानते हैं। तो केन्या को ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ऐसा 10वें नंबर का देश बना है। कौन सा देश? केन्या। WHO ने किस देश को अगस्त 2025 में मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस को समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया है? तो अगस्त 2025 में किसे प्रमाणित किया है? जिसने समाप्त किया है मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस, तो केन्या ने। और केन्या ऐसा करने वाला 10वां देश बना है। और इसे और किस नाम जानते हैं? तो स्लीपिंग सिकनेस के नाम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने भारत में कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करने के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की स्थापना की है? तो किसने की है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली लागू करने के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण NDA की स्थापना की है। जो NDA है आपका नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण, भारत के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत परियोजनाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। तो की पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है? अनुच्छेद 6। और ये जो आपका प्राधिकरण है 21 सदस्यीय समिति है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2025 एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन, एशिया पैसिफिक सिटीज समिट पहली बार कहां आयोजित किया गया? तो ये आपका दुबई में आयोजित हुआ है, UAE में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2025 एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन पहली बार कहां आयोजित किया गया? तो आपका दुबई में किया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये पहली बार है कि ये जो आपका इवेंट है मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया रीजन में हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो आपका दुबई में हुआ है। और इसकी थीम क्या है या किस बैनर के तहत हुआ है आपका? तो कोलैबोरेट, इंस्पायर एंड ट्रांसफॉर्म। ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंडर द बैनर ऑफ कोलैबोरेट, इंस्पायर एंड ट्रांसफॉर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने किया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगस्त 2025 में लॉन्च किया था मलेशिया ने। और इसको क्रिएट किसने किया है? YTL ग्रुप ने। किसके साथ मिलके? इन पार्टनरशिप विथ सी लिमिटेड। और इसे डिजाइन किया गया है विथ लोकल मलेशियन यूजर्स इन माइंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रही मेटियोर किस प्रकार की मिसाइल है? अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो भारत ने 1500 करोड़ का प्रपोजल रखा है फॉर परचेजिंग द मेटियोर। और जो आपका मेटियोर है ना, ये आपका बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। मेटियोर जो आपका है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। और इसको मैन्युफैक्चर कौन करता है? तो यूरोपियन फर्म है MBDA। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हिंदी में इसे बोलेंगे दृश्य सीमा से, बियॉन्ड विजुअल रेंज, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा संचालित मिशनों की एक श्रृंखला है? तो जो आपका एक मिशन है, जो आपका CHAPA है, ये क्या एक श्रृंखला है, और इसका मतलब क्या हुआ? क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग, यह किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा संचालित मिशनों की एक श्रृंखला है? तो नासा के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो आपका मार्स है, तो जो मंगल ग्रह की स्थिति होती है वैसा ही एक बनाया जाता है, बिल्कुल मंगल ग्रह जैसा ही एक स्पेस बनाया जाता है। और ये कहाँ पे बनाया गया है? जॉनसन स्पेस सेंटर में, जॉनसन स्पेस सेंटर में। और वहाँ पे 4 लोगों का दल रखा जाएगा। ये जस्ट लाइक मॉक टेस्ट होता है, ये आपका जस्ट लाइक मॉक टेस्ट। जैसे आप किसी एग्जाम में जाते हो तो उससे पहले मॉक टेस्ट देते हैं, जस्ट वैसा ही है, ये आपका जस्ट लाइक मॉक टेस्ट होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये आपका दूसरा क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग मिशन है। पहला हो चुका है और दूसरा है, सीरीज है इस मिशन का। क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा संचालित मिशनों की श्रृंखला है? नासा के द्वारा। बाकी ये मंगल ग्रह के लिए है। तो जो मंगल ग्रह की जैसी स्थिति होती है ना, तो बस उसका मतलब एक मॉक टेस्ट हो रहा है। अभी एक स्पेस बनाया गया है बिल्कुल मंगल ग्रह की स्थितियों के जैसा। वहाँ पे आपका 4 लोगों का दल रहेगा और वहाँ पे कैसे वो सर्वाइव करेंगे, तो यहीं पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे, हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाते हैं। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विश्व आदिवासी दिवस, जिसे आधिकारिक तौर पर विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है, दुनिया भर के आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। और यह तिथि 1982 में आदिवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक के उपलक्ष्य में चुनी गई थी। और 2025 की थीम क्या है? स्वदेशी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अधिकारों की रक्षा और भविष्य को आकार देना। तो ये थीम इंपॉर्टेंट है, थीम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है और इंग्लिश में यहाँ पे मेंशन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान बच्चों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ICC और यूनिसेफ द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम क्या है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यह आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान है किसने शुरू किया है? तो ICC और यूनिसेफ ने। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जो प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान है जिसे ICC ने किसके साथ मिलकर किया है? तो यूनिसेफ के साथ मिलकर। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ICC और यूनिसेफ ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन डिजिटल अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसमें क्रिकेट प्रशंसकों, खिलाड़ियों और दर्शकों से सभी बच्चों, विशेष रूप से सबसे कमजोर बच्चों के लिए समान अवसरों के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया। यूनिसेफ द्वारा जारी एक बयान के अनुसार यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत और बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना द्वारा समर्थित। तो इस अभियान को समर्थन किसने दिया है या किसके द्वारा समर्थित है ये अभियान? तो यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत और बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के उप कप्तान स्मृति मंधाना के द्वारा। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के लिए क्रिकेट की एकीकृत शक्ति का उपयोग करना है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, आपका सुरक्षित जल, स्वच्छता और हिंसा से सुरक्षा शामिल है। तो एक एक पॉइंट याद रखना है। अब आते हैं जो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ, यहाँ पर कहाँ पे हुआ? तो भारत और श्रीलंका कल फाइनल मैच था। किसने जीता इस कप को? ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? तो भारत ने जीता है। भारत ने हराया किसे? अफ्रीका को हराया। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया। कितने रन से? 52 रन से हराया। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? तो DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ था। प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया? शेफाली वर्मा को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया? दीप्ति शर्मा को। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है। यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि कौन है? यूनिसेफ इंडिया प्रतिनिधि कौन है?
पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो सिंथिया इनका नाम है, सिंथिया मैककैफरे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल वायरस नेटवर्क GVN का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वैश्विक वायरल खतरों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये न्यूज में क्यों है आपका? तो ग्लोबल वायरस नेटवर्क यानी GVN ने अमेरिका में स्थित 3 प्रतिष्ठित उत्कृष्टता केंद्रों को शामिल करके अपने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का विस्तार किया है, जिससे वैश्विक स्तर पर वायरल खतरों से निपटने की इसकी क्षमता बढ़ गई है। GVN यानी ग्लोबल वायरस नेटवर्क विषाणु विज्ञान प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिकों का एक स्वैच्छिक संघ है जो दुनिया भर में वायरल रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए काम कर रहा है। यह 25 से ज़्यादा देशों का प्रतिनिधित्व करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला सफ़ेद इबेरियन लिंक्स किस देश में देखा गया? तो आपका ये स्पेन में देखा गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आता है। हाल ही में दुनिया का पहला सफ़ेद इबेरियन लिंक्स किस देश में देखा गया? तो स्पेन में। और ये आपका जो इबेरियन लिंक्स है ये विश्व का मोस्ट इंडेंजर्ड फेलिनेस है। और फेलिनेस का मतलब क्या हुआ? लाइक कैट। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं जो सफ़ेद इबेरियन लिंक्स है ये आपका रहा, बिल्ली के समान होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, स्पेन आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुनमिंग जैव विविधता कोष, कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था? तो जैव विविधता पर कन्वेंशन का COP15 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जैव विविधता पर कन्वेंशन का COP15। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? तो कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड ने अप्रूव किया है 5.8 मिलियन USD। किसके लिए? तो जो FAO लीड प्रोजेक्ट है 7 देशों में, किसने अप्रूव किया है? तो कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड ने कितना? 5.8 मिलियन USD किसके लिए? फॉर FAO लीड प्रोजेक्ट। कितने देशों में? 7 देशों में। 7 देशों कौन है? कुक आइलैंड है, मेडागास्कर है, मैक्सिको है, नेपाल है, श्रीलंका है, तुर्की है और युगांडा है। और इसे लॉन्च किया था किसने? चाइना ने, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने। कौन से ईयर में? 2021 में। ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट, ये भी याद रखना है, ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अंडर चाइनाज प्रेसिडेंसी, मतलब चीन की अध्यक्षता में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ? सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किस देश को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ? तो भारत को मिला है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले, भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के उल्लेखनीय विस्तार को मान्यता देता है, जो 2015 में 19% से बढ़कर 2025 तक 64% से अधिक हो गया है और बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ई श्रम पोर्टल जैसी तकनीक के उपयोग को भी मान्यता देता है। और ये जो अवार्ड दिया गया है भारत को, कहाँ पे दिया गया है? तो भारत को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच 2025 में सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अब ISSA में यानी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ महासभा में भारत के अब 30 वोट है, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।